चलो, कल कहाँ तक हुआ था? पैराबोला हो गया। पैराबोलाइज होगा। यस सर। चलो, take the next heading. What is the date today? 23rd July. चलो, take next heading बेटा. Rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola. So how do you draw the graphs for the rectangular hyperbola in the physics? And how do we get the equations in the physics? See here generally x into y, if it is a constant, okay, I mean to say x into y is equals to some constant c. That means y is equals to some constant c divided by your x. Y is equals to how much for me? C by your x part. That means what? I actually mean to say that y is inversely proportional to your x. Y is inversely proportional to your x part. So whenever we get an equation in the form of y inversely proportional to x, y inversely proportional to x, तो इसका ग्राफ कैसा ड्रॉ करते हैं देखो आप लोग एक बार. So we'll be trying to draw the graph for this one somewhat like this. This is your x-axis. This is your y-axis, and the graph we'll be getting is right now for me like this. This is your rectangular hyperbola. So whenever we get the equation in the form of y is inversely proportional to 1 by x, y is inversely proportional to 1 by x, the graph is called as of what? A rectangular hyperbola. The graph is called as of what? Rectangular hyperbola. So this is the way how do we draw the graph. Go through it beta once. देख लो किसमें कुछ डाउट है क्या? No sir. So what is the condition I'm telling you right now? Y should X into y is equals to अगर कुछ constant है अपने पास तो y is inversely proportional to x. C is nothing but of your constant. तो सर ग्राफ क्या हो जाएगा? That graph is known as of your rectangular hyperbola. ये कहाँ पर आ गया है? इसके अंदर आ गया है. Oh my goodness. सर हाँ बेटा, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलते हैं? देखो ये y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है. देखो अगर मैं 0 से जा रहा हूँ बेसिकली तो यहाँ पर जैसे जैसे x वैल्यू इंक्रीज हो रहा है जी. तो यहाँ पर देखो अगर ये पॉइंट ले रहा हूँ मैं बेसिकली तो यहाँ पर ये इसका ये y था और ये x था. जैसे जैसे मैं x यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो y की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. तो y की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो ग्राफ कैसा आएगा? ऊपर से नीचे तक ही आएगा. जी सर. Isn't it? ये ग्राफ जो है ना ऊपर से नीचे आ रहा है ना. x वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y वैल्यू डिक्रीज हो रही है. अगर x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है. Isn't it? ये प्रोपोर्शनल रहने की वजह से हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. इसका हाइपरबोला का भी कॉन्सेप्ट भी हम लोग सामने बोलेंगे क्यों हो रहा है. बेसिकली रेक्टेंगुलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये x एंड y के प्लेन में ही होता है कभी भी. ठीक है. ओके सर. ठीक है. थैंक यू. मैं इसको एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ क्योंकि भाई गलती मैं दूसरे पेज में आ गया था. इसका एक बार आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो. I'll go for the new page. कल की क्लास में पढ़ाना था मुझे. कहाँ है वो? बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास यहाँ पर है. ठीक है. चलो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है. तो कंडीशन क्या था बोला था मैंने. देखो जल्दी से लिख देता हूँ मैं. y into x is equals to constant है तो y is inversely proportional to your x. इसका जो ग्राफ आता है बेसिकली दैट ग्राफ इज योर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ये x है ये y है. तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ सो वी आर कमिंग फ्रॉम हियर एंड दिस विल बी लाइक दिस. इसको मैं और जरा डिटेल में बता देता हूँ. देखो यहाँ पर
एक ग्राफ डालो छोटा सा, और यहाँ पर देखो x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और यहाँ की वैल्यू y की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। अगर x की वैल्यू डिक्रीज होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। हो क्या नहीं, यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में से जाओ, अगर ये पॉइंट पे था मैं कहीं पर, इफ आई एम बीन समवेयर एट दिस पोजीशन, तो यहाँ पर मेरा x था, यहाँ पर मेरा y था। जैसे जैसे x बढ़ रहा है तो y की वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है। So if x value increases, y value decreases. If x value decreases, y value will be your increases part of relation. Sorry, increases, isn't it? और एक कंडीशन भी लिख लो, अगर मान के चलो if x is equals to 0, तो क्या हो जाएगा, y infinity. then y will become for me infinity. Yes, sir. Exactly. उसी तरह से अगर y 0 हो गया, then x क्या हो जाएगा, Infinity. इंफिनिटी। यानी इस ग्राफ के अंदर x वैल्यू 0 है, मतलब ये जो y वैल्यू है ना इंफिनिटी तक चले जाएगा। ये जो मैंने इससे पहले इस तरह से ग्राफ लिया था, अगर मैं इसको x की वैल्यू में 0 कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू अगर 0 कर रहा हूँ तो y की वैल्यू ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी, इट विल बिकम पैरेलल टू योर y एक्सिस, और ये कहां तक जाएगी, इंफिनिटी। Infinity. समझ में आ रहा है, Yes sir. से और ये x एक्सिस है। उसी तरह से अगर y की वैल्यू 0 दे दूं तो क्या x एक्सिस ऐसे इंफिनिटी तक जाएगा। Yes, sir. ठीक है ना, वो छोटा सा पॉइंट याद रखना है अपने को, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वो सेकंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में भी काइनेमेटिक्स में आते रहता है बेसिकली। तो अगर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इंफिनिटी बन रहा है, तो ये पूरे एडिशन, ये लॉस वगैरह ना अपने को रिवाइज होनी चाहिए बेसिकली। और कभी भी हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, ओरिजिन से ले रहे हैं, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर वो। इसके थोड़े जल्दी से एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में देखते हैं कैसा होता है बेसिकली। एक चैप्टर होता है अपने को, मान के चलो एक चैप्टर है अपने को फर्स्ट ईयर में, कॉल्ड एज काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, इसके अंदर एक इक्वेशन आता है अपने को, वो बोलता है कि PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये अपने को डेरिवेशन भी है, बाद में जब हम लोग चैप्टर करेंगे तो जब अपने को समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है और उसने बोला कि इसका आप ग्राफ ड्रॉ करो, तो क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है। Rectangular hyperbola. कांस्टेंट, तो यहाँ पर मैं इस तरह से ले रहा हूँ, ये x एक्सिस, ये हो गया मेरे पास y एक्सिस, और यहाँ पर हो गया प्रेशर, और यहाँ पर हो गया मेरे पास क्या राइट नाउ, Volume. सो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ बेसिकली, तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। Hyperbola. ठीक है ना, बस समझ में आ रही है। PV is equals to constant, यानी इसका रिलेशन क्या है, P is equals to some constant divided by V, यानी P is inversely proportional to volume, इसका मतलब। ठीक है ना। Yes sir. और एक एग्जांपल देख लो, इसका भी आप आंसर आ सकता है नहीं आ सकता है, देख लो बेसिकली। और एक इक्वेशन होता है, मान के चलो E is equals to H into nu। कहीं देखा है अभी इक्वेशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में आता है, आप याद रख लो बस ऐसे ही। अगर इक्वेशन है मेरे पास E is equals to H into nu, E मतलब एनर्जी, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, और H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट। इसके टर्मिनोलॉजी से अपने को कुछ लेना देना नहीं है। H अपने पास अभी क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या मैं E by nu is equals to क्या H लिख सकता हूँ। Yes sir. Yes, sir. H क्या अपने पास एक कांस्टेंट है, H क्या अपने पास एक कांस्टेंट है। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, अब देखो एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का अगर ग्राफ ड्रॉ करना है, तो बताओ ग्राफ कैसा आएगा। Rectangular Straight line. hyperbola. Straight line. स्ट्रेट लाइन आएगा Yes sir. पक्का। हाँ sir. H क्या है अपने पास यहाँ पर, कांस्टेंट ना बेटा। देखो ये मैं ले लेता हूं यहाँ पर, अब बताओ। Rectangular hyperbola. E वर्सेस 1 by म्यू, E वर्सेस 1 by म्यू का अगर ग्राफ हो रहा है तो कैसा होगा, Rectangular hyperbola. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऐसा
अगर ई वर्सेस न्यू होता तो डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, Yes, sir. क्या अपने पास कांस्टेंट हो जाता है बेसिकली। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं बिटवीन एनर्जी वर्सेस अगर मैं एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के द्वारा ड्रॉ कर रहा हूं ग्राफ, दैट विल बिकम फॉर मी ए स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। Straight line. दिस विल बिकम फॉर मी योर थीटा एंड दैट थीटा इज नथिंग बट ऑफ योर tan थीटा, मैंने बताया आप लोग को। दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर स्लोप एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू योर हाउ मच फॉर मी योर h। सो tan थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच, यहां पर h देगा बेसिकली, ठीक है ना। Yes, sir. I hope you got rough idea how to draw the graph for your rectangular hyperbola. हाँ चलो क्या यार, ठीक है। और एक एग्जांपल दे लो, E is equals to hc by lambda अगर इक्वेशन है मेरे पास, so E into lambda is equals to h into c लिख सकता हूँ। h Yes, कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट है, ये पूरा जो टर्म है ना ये पूरा अपने को कांस्टेंट है। अभी पूछोगे सर ये h क्या है c क्या है, इससे कुछ लेना देना है? कुछ भी नहीं है बेटा, अगर आप याद रखना है तो रख सकते हो। h वैल्यू इज नोन एज ऑफ योर Planck's Planck's constant. कांस्टेंट, अभी तो जरूरत नहीं है फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। c इज नोन एज ऑफ योर राइट नाउ Heat फॉर of मी light. ऑफ योर लाइट, ये पूरे कांस्टेंट है। तो E एंड लैम्ब्डा का जो रिलेशन है दैट इज ऑलवेज फॉर मी हाउ मच कांस्टेंट। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ एनर्जी वर्सेस लैम्ब्डा का ग्राफ, Rectangular hyperbola. कैसा होगा बताओ? E Rectangular hyperbola. वेरी गुड, E into your lambda is equals to, ये कांस्टेंट है ना बेटा, तो E is equals to कांस्टेंट by lambda हो गया। तो Yes, E sir. is inversely proportional to lambda, तो इसका भी ग्राफ क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर लैम्ब्डा, ठीक है ना। और एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर p बाई टी इज इक्वल्स टू मैंने दे दिया कांस्टेंट, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करो बोल रहा तो आप ड्रॉ कर सकते हो ना अभी। P versus 1 by T rectangular hyperbola. p is right now versus right now, तो p into 1 by t will be equal to how much for it? इसका मतलब क्या है? p into 1 by t is equals to constant, मतलब है कि ना। तो ये Yes, हो गया sir. मेरे पास y एक्सिस पे p, y एक्सिस पे ले रहा हूं मैं p, एक मिनट बेटा, y एक्सिस पे ले रहा हूं p और x एक्सिस पे लेऊंगा क्या? 1 by t। अगर 1 by t ले रहा हूं तो ग्राफ कैसा बन जाएगा? रेक्टेंगुलर Rectangular hyperbola. हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा तो रफ आइडिया आ रहा होगा अभी आप लोग को कि हाउ वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ द कॉन्सेप्ट और ग्राफ्स ऑफ योर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पार्टिकुलेशन। एक बार जल्दी से मैं आप लोग को रफली रिवाइज करवा देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को ले चले जाएंगे। तो हम लोग ने बात कर रहे थे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए इक्वेशन क्या है? y into x is equals to c और y is inversely proportional to x। कभी भी कहीं पर भी इक्वेशन y और 1 by x का रिलेशन आए, दैट मींस दैट ग्राफ इज ऑलवेज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर x वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y वैल्यू डिक्रीज होगी, अगर x वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो y वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इसके अंदर अगर x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंफिनिटी। अगर y वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंफिनिटी। इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वी आर हैविंग द रिलेशन pv is equals to constant। So P is equals to constant को मैंने C से रिप्रेजेंट कर लिया और V is nothing but of your volume। P is यहाँ पर क्या बेटा? प्रेशर and V is nothing but for your volume। So P is inversely proportional to volume। So the graph whatever we are getting is nothing but right now for me what? A rectangular hyperbola। Rectangular hyperbola, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वन क्या लिया मैंने? E is equals to h into nu। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं बेसिकली, हाँ चले गया, या E is equals to h into nu, E by nu is equals to constant। E और nu का ग्राफ ड्रॉ करूं तो स्ट्रेट लाइन, E और 1 by nu का ग्राफ ड्रॉ करूं तो दैट विल बी योर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो थोड़ा दिमाग में याद रख लो, दैट विल हेल्प यू आउट फॉर दिस वन। उसके बाद मैंने एक और एक फॉर्मूला ले लिया, E is equals to hc by lambda। h and c is a constant, lambda is your wavelength, so E into lambda is equals to constant, मतलब E is inversely proportional to lambda। so इसका भी ग्राफ क्या हो जाएगा? एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ क्या हो जाएगा? सर डाउट, हाँ बोलो बेटा। अपन hc को एक कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं? क्या बोले? hc को एक कांस्टेंट एक कंसीडर कांस्टेंट कर, है, पूरा एक कांस्टेंट मान सकते हैं। कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट तो फिर कांस्टेंट ही आएगा ना। हाँ 4 एक कांस्टेंट है, 5 एक कांस्टेंट है, 4 into 5 स्क्वायर आता था, समझा, थोड़ा कंफ्यूज लगा था मैं।
क्या बोले? मैं समझा सी स्क्वायर आता। नहीं आता। दो सिमिलर है तो सी स्क्वायर आएगा, तो दो डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स है ना बेटा। जी तो ये दो डिफरेंट कांस्टेंट है, इसीलिए ये पूरा भी मिला के जब मल्टीप्लाई होगा तो भी फाइनली अपने को एक ही कांस्टेंट आ जाएगा। जी सर, ठीक है ना? शुक्रिया। Okay, चलो। उसके बाद और एक एग्जांपल लिया मैंने, p by t इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इसके लिए भी ग्राफ क्या हो जाएगा, p वर्सेस 1 by t, यानी y एक्सिस पे p ले रहा हूँ और ये हो गया मेरा y एक्सिस और ये हो गया मेरा x एक्सिस पे। x एक्सिस पे मैंने 1 by t लिया और y एक्सिस पे मैंने p लिया, तो क्या हो जाएगा मेरे पास कांस्टेंट। अगर p वर्सेस t ग्राफ ड्रॉ करता तो कोई बोल सकता है क्या होगा? p वर्सेस t ग्राफ Straight ड्रॉ line करता है तो passing through origin. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन हो जाता। ठीक है ना, ऐसा हो जाता, ये हो जाएगा थीटा। ठीक है ना? Yes, sir. अभी जल्दी से मैं थोड़े क्वेश्चंस देता हूँ, उसके ग्राफ आप लोग को फटाफट बोलना है, देखता हूँ आप लोग कितना रिप्रोड्यूस कर सकते हो। कल का भी टॉपिक इंक्लूड है इसके अंदर, तो सोच समझ के आंसर देना। Kinetic energy is equals to half into m into v square. So graph between kinetic energy versus v square. एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, v square is equals to 2gh. Okay, and I need the graph between, here is right now velocity and here is nothing but of your h. ठीक है, और एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, थर्ड वन। I is equals to m into r square मान के चलो, कुछ इक्वेशन दे रखा है मैंने। तो अगर मैं इसका ग्राफ बात कर रहा हूँ, यहाँ पर x एक्सिस और यहाँ पर y एक्सिस, दिस इज I वर्सेस योर r स्क्वायर। और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, h इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ योर g इंटू टी स्क्वायर। अगर मैं आपको पूछूं ग्राफ ऑफ योर h वर्सेस t, तो क्या आंसर? सोच समझ के देना। First graph is kinetic energy versus your half of your m into v square, यानी ग्राफ इज बिटवीन kinetic energy versus your v V स्क्वायर, square. मतलब v लिख लो आप। अगर मैं v भी लिखूंगा तो कोई प्रॉब्लम होता, वो भी देख लेता हूँ एक बार आप लोग को। या ये पर हो गया, ये हो गया v, बताओ। Straight line. हाँ। एनर्जी वर्सेस v स्क्वायर, यानी एनर्जी वर्सेस v, समझो कुछ भी हो रिलेशन। इक्वेशन क्या दे रखा है, हाफ ऑफ योर m इंटू v स्क्वायर। बोलना। Parabola. वेरी गुड, पैराबोला। कैसा पैराबोला? rectangular U. है। हाँ Rectangular parabola. समझो, रेक्टेंगुलर है पैराबोला में। क्या मैंने इक्वेशन क्या दे रखा है यार, अभी तो पढ़ा आप लोग ने, ऐसा कैसा कर सकते हो? देखो U. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में आपने इक्वेशन का स्क्वायर देखा है आपने? x इंटू No, वाई sir. इज इक्वल टू सी का इक्वेशन है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी वर्सेस हाफ एम वी स्क्वायर इक्वेशन है, और वो पूछ रहा है ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी। तो क्या ये ऐसा हो सकता है क्या, इसको मैं y मान लूं, इसको मैं x मान लूं। हाफ क्या है, कांस्टेंट है। मास ऑफ द पार्टिकल भी कांस्टेंट है, मास ऑफ द पार्टिकल कभी भी चेंज नहीं होता। तो y इज इक्वल्स टू, क्या इक्वेशन हो गया, y इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ?
Yes, sir. तो y एक्सिस में क्या लिया मैंने, काइनेटिक एनर्जी लिया, हाफ कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, उसको मैंने कैसे लिख दिया, v स्क्वायर क्यूब मैंने क्या ले लिया, x स्क्वायर ले लिया, ठीक है ना। तो Yes, x की sir. जगह क्या है अपने पास, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस योर वेलोसिटी, मतलब गिवन इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी वर्सेस v स्क्वायर, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अपवर्ड की डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड की राइटवर्ड, Rightward. y is equal to k into x स्क्वायर, कल यही पढ़ाया था ना, देखो ये देखो, y is equal to 4x स्क्वायर, कैसे लिखे आप ग्राफ, Upward. अपवर्ड पैराबोला दिखाई दिया, y उसके Yes, बाद sir. कांस्टेंट x स्क्वायर, तो ग्राफ कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपर रेक्टेंगुलर पैराबोला, इन विच डायरेक्शन, ओपन टू अपवर्ड, कल ही तो पढ़ाया ना बेटा मैंने, Yes, sir. तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, इसलिए बोलते हैं जिस दिन पढ़ाया गया उसी दिन पढ़ के प्रैक्टिस करते रहे तो आंसर निकलते, नहीं बोला तो ऐसे ही रहता, पढ़ाते से टाइप पे सब ऐसा का दिखता, बाद में फिर मुश्किल होते रहते, ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो सेकेंड वन का ट्राई करो, अब v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2g इंटू h, 2 कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, तो ये हो गया मेरे पास y स्क्वायर इज इक्वल्स टू k इंटू x के बराबर, Yes, sir. इज इक्वल्स टू k इंटू x स्क्वायर, मतलब कौन सा पैराबोला होगा, Downward. Open rightward. Open rightward. sir. ओपन राइटवर्ड्स, वेरी गुड, मैं आपको फिर भी एक बार बतला देता हूँ, देखो कहाँ था लास्ट, कल हम लोग ने किया, देखो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम x दिया हुआ है मैंने, ठीक है ना, Yes, sir. वर्ड्स में होगा ओपन टू योर राइट वर्ड, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऐसे ही रहते क्वेश्चन सब फिजिक्स में, इक्वेशन फिजिक्स का है लेकिन पूछ रहा है मैथमेटिक्स पार्ट है यहाँ पर, अगर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh का वेलोसिटी वर्सेस x वर्सेस ग्राफ ड्रॉ, मतलब क्या हो जाएगा, ये हो गया ग्राफ इस तरह से, ठीक है ना। I इज इक्वल टू स्क्वायर, r स्क्वायर मत लिख लो, इसको भी r ही लिख लो, मैं आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए r स्क्वायर की जगह ये हो गया r, अब बताओ Parabola. कैसा वाला पैराबोला, बहुत सारे पैराबोला हम लोग ने, Same as first one. सेम Opening upwards. है कि नहीं बेटा, सेम है, Parabola opening upward. या वेरी गुड, तो समझ में आ रहा है, ये हो गया अपवर्ड। फिजिक्स में कैसा पूछ रहा है, देखो इक्वेशन है फिजिक्स का, लेकिन मैथमेटिक्स का ग्राफ ड्रॉ करो पूछ रहा है, बिटवीन आई वर्सेस एम आर। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेटा अपने को चैप्टर होता है रोटेशनल मैकेनिक्स, जहां पर अपने को आई और आर के बारे में रिलेशन बनता है, तो वो बात की बात है, लेकिन अगर आप मैं आपको इक्वेशन दे दिया आई इज इक्वल टू mr स्क्वायर, एंड इफ आई एम आस्किंग यू द ग्राफ बिटवीन आई एंड वर्सेस आर, दैट मींस इट विल बी पैराबोला इन द अपवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट वन, h is equals to half g t square, Same. सोच के बोलो, सोच के बोलो, सेम, Yes, sir. Same. यहां से यहां तक हो गया, एक्चुअली यहां से भी होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं होगा, क्यों बताओ, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता है कि नहीं, Yes, sir. जीरो से लेके यहाँ तक जा सकता है ऐसा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये डॉटेड लाइन में मैंने मारा, ऐसा नहीं होगा, क्यों बताओ, क्योंकि टाइम नेगेटिव, अपने पास नेगेटिव टाइम है, सुना है आपने, नहीं, नेगेटिव टाइम नहीं होता, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा, तो ओनली ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने को, जीरो से ऊपर पैराबोला टाइप ऑफ ग्राफ, ये भी पैराबोला होगा ना, पैराबोला इन द अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है सभी को, Yes, sir. समझ में आ रहा है, Yes, sir. टाइम लगा रहा हूँ मैं आप लोग को मैथ्स कराने के लिए, बस ओनली रीजन इज टू मेक यूर ग्राफिकल क्वेश्चंस वेरी कंफर्टेबल, नहीं तो बाल कल के दिन बहुत परेशानी हो जाएगी आप लोग को, जी सर। ठीक है ना। लेकिन प्लीज ट्राई टू प्रैक्टिस ऑन द सेम डे, जिस दिन मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग उसी दिन उसकी नोट्स बनाओ, मैंने आप लोग को नोट्स रखने के लिए बोला था, अपनी नोट्स बनाओ, डाउट्स आते रहते, प्रैक्टिस करते रहते, यू विल बिकम मोर एंड मोर परफेक्ट, क्योंकि अभी आप लोग का बहुत टाइम है, अगर यहाँ पर आप फिर लड़खड़ाते रहोगे तो काइनेमेटिक्स जब स्टार्ट करेंगे, ग्राफ वगैरह ड्रा करेंगे ना, तो जब आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर, ठीक है ना। तो प्लीज ट्राई टू रिवाइज द नोट्स ऑन द सेम डे, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू ट्राई टू प्रैक्टिस, एंड आई एम आल्सो सेंडिंग यू द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द लेक्चर्स, आप एक बार फिर से रिकैप कर सकते हो, यू कैन गो बैक एंड ट्राई टू लिसन द लेक्चर एंड ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स, एंड यू विल गेट द रीजन फॉर ऑल द क्वेश्चंस व्हाटएवर यू आर हैविंग द डाउट्स, ठीक है।
Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट वन लिखो. Next heading is equation of circle. Equation of circle. Equation of circle. Basic mathematics की equation of circle क्या है ना? X square plus y square must be equal to a square. ये है मेरे पास equation of circle. कोई भी इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ योर सर्किल. फिर ये रिप्रेजेंट्स मी व्हाट बेटा? ये इज नथिंग बट ऑफ योर रेडियस ऑफ सर्किल. ठीक है ना? एक्स मतलब एक्स एक्सिस, वाई मतलब वाई एक्सिस. ठीक है, देखो एक एग्जांपल मान के चलो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैंने 4 दिया. ठीक है ना? तो क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो क्या? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर लिख सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. ऊपर वाली से आप कंपेयर करो तो रेडियस कितनी बनी इसकी? 2. वेरी गुड. तो रेडियस हो गया 2 सेंटीमीटर. ये इज नथिंग बट हाउ मच फॉर मी? रेडियस. तो रेडियस हो गया 2. यस सर. ठीक है ना? तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी राइट नाउ? इक्वेशन ऑफ ए सर्किल मतलब ये हो गया सर्किल, ये हो गया सॉरी ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस. और यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस. दैट इज नथिंग बट फिर ये. ठीक है ना? दिस इज योर इक्वेशन ऑफ योर सर्किल. क्लियर है? Yes, sir. और एक कर सकोगे? यस सर. ठीक है, चलो एग्जांपल नंबर 1 है और एक एग्जांपल कर लेते हैं. चलो अगर मैं इक्वेशन ऐसा दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3. अब सोच के बताओ इसका रेडियस क्या होगा? सोचो सोचो सोचो. √3. वेरी गुड. एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा √3 होल स्क्वायर. करेंगे तो ही आप ऊपर वाले इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हो, है कि नहीं? तो रेडियस कितना बना? रेडियस इज नथिंग बट ये दैट इज नथिंग बट इक्वल टू √3. ऐसी पूछता क्वेश्चन ऑन बेसिकली ऐसा कंडीशन देते के बाईपीसी बच्चों को तो हो जाएगा 3. सो दिस इज योर आंसर. क्लियर है? सर फिर से एक्सप्लेन करिए ना सेकंड वन. हाँ. Yes, sir. इक्वेशन ऑफ सर्किल जो है ना, x मतलब x एक्सिस, y मतलब y एक्सिस, ये मतलब रेडियस. आप r से भी लिख सकते हो. अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि इक्वेशन ऑफ ए सर्किल इज रिप्रेजेंटेड बाय, इक्वेशन ऑफ योर सर्किल इज रिप्रेजेंटेड बाय, ऐसे भी लिख सकता हूँ. यहाँ पर रफली लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर बोल के भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल है. ये स्टैंडर्ड यानी कभी भी आप सर्किल बोल रहे हैं मतलब उसको इक्वेशन क्या सेटिस्फाई करना चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू आर स्क्वायर. दैट इज अ बेसिक इक्वेशन ऑफ योर सर्किल. ठीक है ना? तो अब यहाँ पर देखो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिया. ए को क्या मान के चला हूँ? सर्किल. तो मैंने डायग्राम बना दिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और रेडियस इज रिप्रेजेंटेड बाय ये. पहला वाला एग्जांपल देखो. अगर उसने प्रॉब्लम में दिया मुझे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए सर्किल पूछा, तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन सर्किल से मैं कंपेयर करूंगा तो 4 को कैसे लिख सकता हूं? मैं 2 स्क्वायर से लिख सकता हूं. नाउ आई कैन कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ए की जगह कितना है मेरे पास? 2. यानी रेडियस ऑफ सर्किल कितनी बनी? 2. ठीक है? ठीक है? यस सर. और एक एग्जांपल दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3. तो अब मुझे इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखने के लिए 3 को क्या करना है? स्क्वायर होना है. तो कब हो सकता है उसको? √3 होल स्क्वायर कर दो तो 3 होगा ना. √3 ऑफ होल स्क्वायर मतलब कितना है? 3 है ना. तो 3 को कैसे लिख रहा हूं मैं? √3 होल स्क्वायर. यानी रेडियस कितना बना मेरे पास? √3.
समझ में नहीं आया? सर आ गया सर मेरे को तो। क्लियर है? फिर से Yes, एक बार sir. देखो, Clear है. हाँ सर। 3 बना। ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्री हो गया आप लोग का? नहीं सर। चलो जल्दी से ट्रिग्नोमेट्री पार्ट रिवाइज कर लेते हैं। आई होप यू ऑलरेडी माइट हैव बीन डन इन योर 10th क्लास, लेकिन फिजिक्स में आई होप दैट इतना नॉलेज हम लोग को हर वक्त लेके चलना है। तो नेक्स्ट राइट द नेक्स्ट साइड हेडिंग, ट्रिग्नोमेट्री। सर हो गया सर हमारा ट्रिग्नोमेट्री। जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। पूरा हो गया? हाँ सर हो गया, पूरे फॉर्मूले बोल दिया सर। ठीक है, चलो फिर भी एक बार जल्दी से कर लो। ये हो गया साइन थीटा। हाँ बेटा बोलो। फर्स्ट ईयर वाला में हो गया ना सर। ये थीटा 0 डिग्रीज क्या बोल रहे कि 0, ये 30, ये 40। फर्स्ट ईयर के बच्चे ही है ना पूरे? 60 फिर 90। अब बताओ जल्दी जल्दी इस वैल्यूज इसके भी ना यार। 0 1/2 0 फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर दोनों के बच्चे। 1 सेकंड ईयर बच्चे बोले तो खेलते वैसा बोले तो साइन 0 कितना है बेटा? 0 डिग्री में लिख रहा हूँ। ये हो गया 0, ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1। ठीक है ना? उसी तरह से नेक्स्ट अगर मैं लिख रहा हूँ cos थीटा 1√3/2 इसको भी इसी तरह से लिखो cos 90। ये हो गया मेरे पास cos 90 कितना? 0। cos 60 कितना? 1/2 cos 45 1/2 cos √3/2 1/2 cos 60 1/2 cos कितना हो गया ना? 0 cos 0। यानी एक ही वैल्यू को मैंने दो में लिख दिया। दिख रहा है? सर cos 30 सर cos 60 cos 30 लिखे, 2 मरतबा लिखे cos 60। हाँ सर, सॉरी ये 30 है ना? 30 है वो। हाँ सर सही में पढ़ लिखा। ये cos 90 cos 60 1/2 ना? सही ना बेटा? यस सर। cos 45 1/2, ये cos 30 √3/2, cos 0 1। ठीक है? अभी ग्राफ देखो, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं देखो आप एक बार। ये हो गया 0 और यहाँ ले रहा हूँ थीटा और यहाँ ले रहा हूँ साइन। साइन वर्सेस थीटा का अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ऐसा होगा कभी भी बेटा। ठीक है? मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या हो सकती है? +1 -1। तो और यहाँ पर कितना होगा? ये वैल्यू हो गया पाई और ये वैल्यू हो गया 2 पाई। If theta is increased, then value of the sine value also क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? Increase. Increases. So write that point also. If angle is increased, then value of sine increases. ठीक है ना? साइन का ग्राफ कभी भी स्टार्ट करता ओरिजिन से।
अगर मैं कॉस का ग्राफ ड्रॉ करना है मुझे, 1. ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे मैं कॉस ले रहा हूँ और एक्स एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं थीटा। तो इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो कैसा होगा। 1 से 0. या तो यहाँ पर हो गया ऐसा स्टार्ट होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर +1 से स्टार्ट होगा 0। सो दिस इज योर कॉस ग्राफ। कॉस ग्राफ समझ में आया? यस सर। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू ऑफ कोसाइन decreases. Value of the cosine As the angle increases. increases. Yeah, as angle increases, as theta increases, isn't it? Cosine value decreasing, sorry, cosine value decreases. देखो ग्राफ में एक बार मैं पहले ऊपर भी लिखवा दिया था, यहाँ पर देखो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट 0 था एंगल, तो 0 था, 30 हुआ, 1/2 हुआ, 45 हुआ, 1/√2 cos 30, √3/2, 91, यानी 0 से 1 जा रहा है। cos थीटा का वैल्यू देखो कहां से जा रहा है, cos 90 की वैल्यू कितनी है, 0 है, cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी 1 से लेके 0 को आ रहा है। तो वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो कोसाइन का ग्राफ कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट होगा और cos का ग्राफ जो है ना कभी भी y एक्सिस से स्टार्ट करेगा, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर +1। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, इसकी वैल्यू बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, sin theta is also equal to 1 by cosecant theta। Yes, sir. उसी तरह से cos theta is also equal to 1 by sec theta. secant theta। Tan theta is Tan is equal to sin by cos. हाँ, तो वैल्यूज निकल कर जाते हैं। तो इसका एक ग्राफ भी आप लोग को याद होगा। यहाँ 0 डिग्रीज और 360 डिग्रीज, यहाँ पर हो गया 270 डिग्रीज, यहाँ हो गया 90 डिग्रीज, 90. और ये हो गया 180। 180. ठीक है ना। ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया मेरा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना। तो अब इसके अंदर बताओ फर्स्ट में क्या हो जाएगा, ऑल All select और positive. के अंदर साइन एंड Sin Sin. and cosec. कोसेक Positive. पॉजिटिव। थर्ड वन में tan एंड Cot. Tan and थीटा, cot. सॉरी व्हाटएवर इट मे बी, cot tan एंड cot। तो सॉरी इसको ऐसे लिख देता हूँ, tan एंड cot। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई बोल सकता है, Cos and secant. Cos and sec. isn't it? So that will be your condition. Okay, चलो स्टार मार्क लिखे, इसका पॉइंट बताओ जल्दी। इफ एंगल मैं ले रहा हूं पॉजिटिव और नेगेटिव, if theta is plus or minus is used about horizontal line, about horizontal line, then no change in trigonometric identities। मतलब क्या, अगर थीटा की वैल्यू प्लस हो या माइनस हो, अगर वो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ले रहे हैं, मतलब ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया ना, ये Less than 180. It means less than 180. Yes. प्लस और माइनस में, देन नो चेंज इन योर ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी 0 से लेके 180 तक का है कि नहीं बेटा। Yes, sir. Yes, sir. मान के देखो एग्जांपल मैं दे रहा हूं आप लोग को, sin 180 प्लस 30, ये क्या हो जाएगा, Sin 30. sin 30 होगा, Yes, sir. 80 प्लस हो गया ना। ये हॉरिजॉन्टल के ऊपर आया कि नीचे आया, ऊपर. हाँ Third quadrant, sir. Third quadrant. में है ना बेटा, इसलिए तो नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर है ना थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना। और एक एग्जांपल ले लो, साइन ऑफ 180 माइनस 30, मैं इसलिए कंफ्यूज करने के लिए Second quadrant plus sin 30. Second. साइन 30,
यानी कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ऊपर के नीचे, सेकंड क्वाड्रेंट, ऊपर। ऊपर के लेफ्ट। ठीक है, बात समझ में आए? Yes, sir. उसके बाद और एक देख लो, एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 हो गया, एग्जाम्पल 3 देख लो। cos 360 प्लस 30, बताओ। cos cos 360 cos 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्लस क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, first quadrant ठीक है ना? चलो वेरी गुड। cos माइनस थीटा विल Cos बी theta. cos theta Cos theta. cos थीटा माइनस ऑफ योर थीटा, यानी ये कितना हो जाएगा? cos theta प्लस cos थीटा, यस सर, isn't it? So cos minus theta is always equal how much for me? cos थीटा, cos Cos theta, cos minus theta is plus cos theta. Very very important है, trigonometry बहुत ज्यादा यूज होता है अपने को। cos is never negative, माइनस थीटा minus sin theta minus sin theta, Minus sin theta. 0 माइनस थीटा, यानी ये क्या हो जाएगा? माइनस, Minus sin theta. ठीक है ना? So cos minus theta is plus cos theta, sin minus theta is minus sin theta. क्लियर है? क्लियर है? yes sir क्लियर है सर? सर cos के साथ sec भी पॉजिटिव होता है हमेशा। हाँ, ये देख लो एक बार, आ गया है ये। चलो ये लिख लो बेटा, अगर मैं ले रहा हूं इफ 90 प्लस आर माइनस थीटा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक identities change आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? change विल चेंज। वेरी गुड, ओके। जैसा मान के चलो 270 प्लस आर माइनस थीटा ले रहा हूं, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी विल आल्सो चेंज। ये 2 पॉइंट्स याद रख लेना बेटा, याद रखो जल्दी से एक बार देखो इसको क्या लिख रहा हूं मैंने। इफ 90 प्लस थीटा है तो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। 270 प्लस आर माइनस थीटा भी है तो भी ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो जाएगी। सो इफ चेंज हो रहा है मतलब साइन से कॉस हो जाएगा, कॉस साइन बनेगा, टाइम कॉट बनेगा और कॉट टैन बनेगा। मैं रफली आपको लिख देता हूं, देखो इसका साइन थीटा विल चेंज लाइक दिस, तो ये बन जाएगा मेरे पास cos थीटा, ठीक है ना? सो साइन विल बिकम cos एंड cos विल बिकम फॉर मी साइन, ठीक है? उसी तरह से tan थीटा, सो tan थीटा विल चेंज टू लाइक दिस, तो क्या हो जाएगा? cot cot theta, isn't it? And cot theta will change into tan tan theta, example देख लो एक बार, cos तो माइनस नहीं, 30 अगर ले ला तो क्या हो जाएगा? माइनस minus sin minus sin 30, ठीक है ना? यानी cos 120 की वैल्यू माइनस ऑफ 30 मतलब माइनस 1/2। ये फिजिक्स में हर वक्त यूज होता है, स्पेशली वेक्टर्स में और मैकेनिक्स में, ठीक है? yes sir और एक एग्जांपल देता हूं, इसका भी आंसर बता दो जल्दी से। या सेकेंड वन का एग्जांपल देख लो। मान के चलो साइन 120 दे दिया मैंने आपको, तो साइन 120 मतलब कैसे लिखोगे? साइन 90 plus 30, 90 plus 30 30, यानी ये हो जाएगा cos 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 30 मतलब 180 minus 60 √3/2, root 3/2, ठीक है ना? तो इतना सारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो अपने को याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैजिक ट्रायंगल। ये पूरा फिजिक्स में यूज होता है बेटा। फिर लास्ट पे नेक्स्ट टाइम कभी भी मैं लिखूं तो मुझे पूछना नहीं चाहिए कि सर आपको वैल्यूज कैसे आए। ये मैजिक ट्रायंगल है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और ये एंगल हो गई 53 डिग्रीज और ये एंगल हो गया 37 डिग्रीज, ठीक है? तो इसमें अगर मैं लिख रहा हूं
tan theta is equals to 4 by 3. If tan theta is equals to 4 by 3, मतलब theta वैल्यू कितना होगा? Tan 53. will be equal to 4 by 3. यानी theta is equals to how much for me? 53 degrees. 53. ठीक है ना? So sin 37, cos 37 वगैरह की वैल्यू सब लिख ले सकोगे ना इसमें से? Yes sir. ठीक है? So एक बार मैं जल्दी से एक बार रिकैप करा लेता हूँ. देखो क्या क्या कर लिया मैंने. सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल इतना सारा ट्रिग्नोमेट्री लास्ट टाइम सर ने करवाया था शायद, मैं फिर भी एक बार आपको रफली करवा रहा हूँ. और बहुत सारे फॉर्मूलेस भी है लाइक साइन ए साइन बी का भी रिलेशन, वो भी मैं आपको रफली एक बार करवा देता हूँ. लेकिन इतना तो अब नॉलेज फिलहाल तो टाइमिंग के लिए याद रख लो. दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. तो पहले मैंने साइन थीटा क्या वैल्यू लिखा है, कॉस थीटा क्या वैल्यू लिखा है, और ग्राफ ऑफ साइन एंड कॉस. tan के वगैरह भी ग्राफ यूज होते हैं लेकिन अपने को ज्यादा यूज नहीं होते फिजिक्स में. बस अपने को साइन और कॉस का ग्राफ बहुत ज्यादा यूज होता है. तो साइन का ग्राफ ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड कॉस का ग्राफ ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम योर वाई एक्सिस. Sin theta value is 1 by cosecant theta and cos theta value is 1 by secant theta. These are the things which we very regularly, very frequently use in the physics. तो इसको हम लोग को every time दिमाग में याद रख के चलना है. और ये जो टेबल आप लोग 10th क्लास से पढ़ के आ रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉस आर पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot आर पॉजिटिव, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos and secant आर पॉजिटिव. If theta is plus or minus is used above the horizontal line, then there is no change in the trigonometric identity. जैसे मान के चलो sin 180 plus 30 लिया तो ये cosecant quadrant में आएगा, नीचे के horizontal line के नीचे में आएगा, that is in the third quadrant. अगर sin 180 minus 30 ले लिया तो that is plus sin 30, that will come in the second quadrant यानी above horizontal line आ रहा. उसी तरह से cos 360 plus theta will come in the first quadrant plus cos 30. Cos minus theta is always equals to plus cos theta and sin minus theta is always equals to minus sin theta. इतना तो अपने को याद रखना है. और ये वैल्यू जो मैंने बॉक्स में लिखा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर if 90 plus or minus theta है तो trigonometry identity will change, and 270 plus or minus theta है then also the trigonometry identity will change. Like sin will become for me cos and cos will become for me sin, and tan will become for me cot and cot will become for me tan. Example देख लो फर्स्ट वन का, cos 90 plus 30 can be written as of how much for me? Cos if it is coming means we will be writing in terms of minus because you are coming in the negative direction, so minus of sin 30. So cos 120 की वैल्यू कितनी है? minus 1 by 2. Very 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 important. Sin 120 की वैल्यू देखो, sin 90 plus 30, isn't it? So that will be equal to how much for me? यानी sin वैल्यू क्या करेगा right now? cos theta में चले जाएगा, so it is nothing but plus cos 30, that is equal to root 3 by 2. लास्ट जो मैंने पढ़ाया अभी आप लोग को, मैजिक ट्रायंगल, that is 3, 4 and 5, नीचे के एंगल 37, ऊपर के एंगल 53, नीचे के एंगल और ऊपर के एंगल 37, तो ये एंगल कितनी बनेगी? 90 डिग्रीज. तो उसमें से अगर tan थीटा वैल्यू tan थीटा 4 by 3 दिया हुआ है, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है? 53, यानी tan 53 is 4 by 3, थीटा वैल्यू will be equal to 53 डिग्रीज. वैसा वाला tan cos sin के वगैरह बाकी के पूरे एंगल्स लिख सकते हो बेसिकली इसमें. ठीक है ना सर? समझ चलो क्या क्या कर लिया आज हम लोग? इक्वेशन ऑफ सर्किल कर लिए, पैराबोला के थोड़े क्वेश्चंस कर लिए, देन वी डिड द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और थोड़े न्यूमेरिकल्स वगैरह भी कर लिए हम लोग. ये तो कल की क्लास थी पूरी. आप लोग अपनी नोट्स बनाओ अच्छी तरह से और इसको परफेक्ट होने की पूरी कोशिश करो. देन और क्या बच गया यार अपना? अरे वो नहीं करवाया ना मैंने, क्या एलिप्स नहीं कराया बेसिकली. ठीक है चलो वो मैं बाद में करवा लेता हूँ. इतना आप नॉलेज अब अपने को लेके चलेंगे. एंड कल क्या है? कल फ्राइडे है ना. कल से हम लोग विल ट्राई टू एंटर विद दी वेक्टर्स. हो गया आप लोग का? एक बार बोलिए से कुछ नहीं होगा. नहीं हुआ सर. नहीं हुआ सर. नहीं हुआ. From tomorrow onwards we are entering into the physics first chapter, that is vectors. उसके बाद हम लोग kinematics को स्टार्ट करेंगे. और बेसिक मैथमेटिक्स कहीं पर भी कुछ भी छूट गया है तो वो मैं आपको बीच में करवाते रहूंगा. ठीक है. तो ये आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स के नोट्स बना दीजिए. कल परसों तक या संडे तक आप इसकी नोट्स खत्म कर दीजिए. पूरा मैंने करवा दिया है. और कल से आप लोग फर्स्ट ईयर टॉपिक ऑफ वेक्टर्स स्टार्ट करेंगे विद द वेक्टर्स चैप्टर. हिस्ट्री वर्मा अगर हुआ तो हिस्ट्री वर्मा रख लो, या एनसीईआरटी के अगर टेक्स्ट बुक खरीद चुके हो तो एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना शुरू करो. ठीक है.
ओके कल से हम लोग फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली ये पूरा जितना भी आज तक मैंने पढ़ाया आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स से पढ़ाया, 1 से 2 बार फिर से एक बार आप लोग उसको पूरा का पूरा रिवीजन करो। ग्राफ अगर आप ग्राफ को ऐड करते हो सर आप ऐसा कैसे ग्राफ का ड्रॉ कर रहे हो बोल के नहीं पूछना। और बायनोमियल एक्सपेंशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये पूरे आप लोग अच्छी तरह से नोट्स बना के मैक्सिमम परफेक्ट हो जाओ। और डिफरेंशिएशन में भी थोड़ा बहुत मैंने करवाया था आप लोग को, और एक चेन रूल है डिफरेंशिएशन में, वो भी आप लोग को करवा दूंगा। इंटीग्रेशन में भी एक चेन रूल है, वो भी आप लोग को करवा दूंगा मोस्ट प्रोबेबली। तो हम लोग 17 से क्लास स्टार्ट करें, आज 23rd है, तो वी ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीटेड 80% ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। Whatever is left out, that we'll try to do it in the next session of your classes. Okay. Then from tomorrow onwards, let us try to start with your what do you call that one? Vectors part. ठीक है? Okay ना? Yes, sir. ठीक है। सर बेटा कुछ डाउट है तो पूछ लो। नहीं कुछ भी नहीं है, पढ़ नहीं रहे हो ना, इसलिए डाउट नहीं है। नहीं पढ़ नहीं रहे हो इसीलिए डाउट नहीं है, वरना डाउट होता। ये पूरा याद है, मैंने इतने सारे करवाए थे। यस सर याद इतने सारे करवाया था, देखो मैंने आप लोग खाली पढ़ते जा रहे हो लेकिन तो प्रैक्टिस तो कुछ नहीं करो। ये भी होमवर्क दिया था किसी ने, आंसर्स भी सर करा सर होमवर्क पूरा करा ये पूरे मैंने आप लोग को दिए थे, पता नहीं क्या करे अब। करे सर ठीक है चलो, ये आज आप लोग जरा बेसिक मैथमेटिक्स रिवीजन कर लो, कल से हम लोग वेक्टर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है ओके चलो, टेक केयर बेटा, ओके सर बाय Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सर बाय।